जय माता दी भक्तों। चौथे अध्याय में देवताओं द्वारा माँ दुर्गा की स्तुति का प्रसंग हम लोग आज श्रवण करेंगे। मार्कंडेय ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। जब दुरात्मा दानव महिषासुर तथा उसकी राक्षसी सेना का ध्वंस देवी के हाथों हो गया, तब इंद्रादि देवता भूमि पर मस्तक टेक कर देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हर्षातिरेक के कारण उनके सुंदर अंगों में रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवताओं की शक्ति है। अपनी शक्ति से आपने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप सभी देवताओं तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय हैं। आप हम सबों का कल्याण करें। जिन देवी की अतुलनीय प्रभाव तथा उनके पराक्रम का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिवजी भी अपने को सर्वथा असमर्थ पाते हैं, वे ही भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अमांगलिक भय के निवारणार्थ उपाय करें। जो धर्म तत्पर पुरुषों के गृह में लक्ष्मी के रूप से, दुरात्माओं के यहाँ अलक्ष्मी के रूप से, विशुद्ध अंतकरण वालों के हृदय में स्थिर बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीनों में लज्जा रूपिणी बनकर निवास करती है, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करें। हम इस अचिंतनीय रूप असुरों के विनाशक शौर्य तथा समस्त देवासुरों के सामने उत्पन्न हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। सृष्टि की उत्पत्ति में आपके कारणभूत हैं। आप में तीनों गुण सत्व, रज और तम विद्यमान है, तथापि आपका संसर्ग दोषों से नहीं होता है। आपके महत्व को भगवान विष्णु और शिवजी भी नहीं जान सकते। इस चराचर जगत की उत्पत्ति आपके ही अंश से हुई है। आप ही समस्त प्राणियों के लिए आधार स्वरूप हैं। आप ही एकमात्र सबके लिए मूलभूत अव्याकृता प्रकृति है। हे देवी, यज्ञाहुति में जिसके उच्चारण मात्र से ही सभी देवताओं की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्तिदायिनी हैं। इसलिए सभी लोग आपको स्वाहा के नाम से और स्वधा के नाम से भी अभिहित करते हैं। हे देवी, आप ही वह पराविद्या है जिससे निर्वाण प्राप्ति, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा संपूर्ण दोष राहिता, जितेंद्रियता
एवं तत्व की सारता प्राप्त होती है तथा जिनकी उपलब्धि के कारण समस्त मुनिजन निरंतर अभ्यासशील रहते हैं, आप ही शब्द रूप अंत्य निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पाठ से युक्त पदबद्ध रूप से सामवेद के आधार हैं। आप ही देवी तीनों वेद और 6 शास्त्र ऐश्वर्य से युक्त भगवती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही कृषि एवं आजीविका के रूप में प्रादुर्भूत हुई है। आप ही इस जगत के महान कष्ट की नासिका है। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप ही मेधा शक्ति हैं। इस दुरस्त भवसागर से तारने वाली आप ही नौकारूपिणी दुर्गा देवी हैं। आप सदैव ही आसक्ति से रहित हैं। आप ही कैटव दानव के शत्रु भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली तथा शिव द्वारा आदर प्राप्त गौरी देवी भी हैं। आपके मुखमंडल मधुर हास से पूरित स्वच्छ पूर्ण चंद्रबिंब के समान हैं और उत्तम स्वर्ग के मनोहर आभा से अलौकिक हैं। फिर भी आपके इस अनुपम रूप को देखकर राक्षस महिषासुर ने क्रोधाविष्ट होकर आप पर आक्रमण कर दिया। यह अत्यंत आश्चर्यकारक घटना है। हे देवी, जब वही मुखाकृति क्रोधपूर्ण मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान रक्ताभ तथा वक्र भ्रकुटी के कारण भीषण हो उठी, तब महिषासुर के प्राण क्यों नहीं निकल गए? यह भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सम्मुख ऐसा कौन जीवधारी है जो प्राणधारक में समक्ष हो सके? हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता पर ही इस सृष्टि का कल्याण संभव होता है, एवं कुपित होने पर कितनों का ही विनाश हो जाता है। यह बात प्रत्यक्ष लक्षित हुई है। महिषासुर की विशाल वाहिनी आपके क्रोधानल से क्षण भर में भस्मीभूत उठी। आप सदैव ही अभ्युदय कारिणी हैं। जिन लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है, वे ही देश तथा समाज में सम्मानित, धन धान्य से पूरित तथा ख्याति प्राप्ति के भाजन होते हैं। उन लोगों का धर्म कभी स्थिर नहीं होता है तथा वे ही अपनी भार्या, पुत्र एवं अनुचरादि के साथ में रहकर जगत में धन्य होते हैं। हे देवी,
आपके कृपा कटाक्ष के द्वारा धर्म प्राण लोग श्रद्धान्वित होकर सदैव धर्म कार्य में तल्लीन रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए निश्चय ही आप त्रैलोक्य को अभिलषित फल देती हैं। हे माँ दुर्गे, आपके स्मरण मात्र से ही सब जीवों के भय का निवारण होता है। स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा आपका ध्यान किए जाने पर आप इन्हें शुभ फल प्रद बुद्धि देती हैं। दुख दारिद्र और भयहारिणी देवी, आपका चित्त सदैव परोपकार में द्रवित रहता है। आपके समान इस जगत में ऐसा दूसरा कौन है। हे देवी, जो दानव नरकगामी बनने के लिए अंतकाल तक दुराचरण करते रहते हैं, उन्हें वध के बहाने स्वर्ग प्राप्ति कराने तथा संसार को सुखी बनाने हेतु ही आप उनका संहार करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्र क्यों उठाती हैं। आप में अपने दृष्टिपात से ही समस्त दानवों को भस्मसात करने की शक्ति है, फिर भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में ही उनका वध करती हैं। इस बात में कोई भेद अवश्य ही छिपा हुआ है। वह भेद अनुमानतः यही होगा कि वे सब दानव मेरे शस्त्र स्पर्श द्वारा पवित्र होकर स्वर्ग लाभ प्राप्त करें। इस प्रकार उन पापात्माओं के प्रति भी आपके उत्तम विचार रहते हैं। उन राक्षसों की आँखें खड्ग की भय कर चमचमाहट और त्रिशूल की घनीभूत दीप्ति से चकाचौंध में हो जाने पर भी प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि वे सब आपके आनंदप्रद मुखचंद्र को निहार रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के अनीतिकर व्यवहार का विनाशक है। आपका स्वरूप अचिंत्य तथा अतुलनीय है। आपकी शूरता देवजनी दानवों का संहार कारक है। इस प्रकार आपने सदा ही अपने शत्रुओं पर भी कृपा दृष्टि रखी। हे वरदात्री देवी, आपके शौर्य की समानता कहीं भी नहीं की जा सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला ऐसा मनोरम रूप अंत कहाँ दिखाई पड़ सकता है। हृदय में कोमलता एवं युद्ध स्थल में निठुरता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव आपके अतिरिक्त त्रैलोक्य में कहीं नहीं दिखाई पड़ता। हे जगदम्बे, शत्रुओं का वध करने आपने उन्हें अमरत्व प्रदान करवाया है। इस लोगों द्वारा हम सबको मिलने वाला त्रास भी दूर किया है। इसलिए हम सभी का आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अम्बे, आप अपने खड्ग, घंटा ध्वनि और
धनुष की टंकार से मेरी रक्षा करें। हे चंडिके, आप चारों दिशाओं में अपने त्रिशूल को घुमाकर मेरा परित्राण करें। त्रैलोक्य में आपके जो परम मनोहर एवं भीष्म रूप दृष्टिगत हो रहे हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभित होने वाले खड्ग, शूल, गदादि जो भी आयुध हों, उन सभी के द्वारा आप हम सभी की रक्षा करें। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, इस तरह जगन माता की समस्त देवगणों ने संवेद स्वर में स्तुति की तथा नंदनवन इंद्रपुरी का बगीचा के दिव्य पुष्पों से तथा गंध चंदनादि से माता का पूजन किया। तत्पश्चात देवों ने दिव्य धूपों के सुवासा से उनको सुवासित किया। देवी ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उन देवों से कहा, देवी कहती हैं, हे देवगण, तुम लोग मुझसे अपना इच्छित पदार्थ मांग लो। देवों ने कहा, हम लोगों की संपूर्ण आकांक्षाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो चुकी हैं। अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रह गई है। हे महेश्वरी, आपने हमारे शत्रु महिषासुर का वध किया है, फिर भी आप यदि अनुग्रहवश हम लोगों को कुछ देना चाहती हैं तो हमारी इच्छा है कि हम जब भी आपका स्मरण करें, आप दर्शन देकर हम सबों का कष्ट दूर करें। हे प्रसन्न वदना अंबिके, जो भी इन स्तोत्रों के द्वारा आपका गुणगान करें, उसे आप धन धान्य एवं स्त्री पुत्रादि से युक्त करें तथा हम लोगों पर सदा ही प्रसन्नता की दृष्टि रखें। इसके पश्चात ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं ने अपने तथा विश्व के कल्याण के निमित्त जब भद्रकाली देवी की स्तवन के द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, प्राचीन काल के त्रैलोक्य हितैषिणी देवी देवों के सारी रांश से जिस तरह प्रादुर्भूत हुई थी, यह सब वृतांत मैंने तुम्हें बता दिया है। तदनंतर देवों की हितकारिणी देवी ने जिस तरह गौरी देवी के अंगों में से प्रकट होकर शुंभ एवं निशुंभ दैत्य का संहार किया, उसका वर्णन अब तुम्हें कहता हूँ। तो मित्रों, आपने अभी श्रवण किया कि देवताओं ने माता दुर्गा की स्तुति किस प्रकार से करी। इस प्रसंग का आपने वर्णन सुना और अब आप लोग कल के प्रसंग में देवी की स्तुति अंबिका के रूप में प्रशंसा का वर्णन आप लोग श्रवण करेंगे। जय माता दी।